ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः अवृण सज्जनंगा सर्वमंगलंगा ज्ञानानंदं सदाकया परम गुरुभे नमः परम्पराचार्ये नमः संबंधकं प्रकृतिर्बलः प्रतिबुंधकांतांत्रं श्री 24 ठाणाजी नामधेयम् हस्तमूल ग्रंथकर्ता सर्वदेवः एकांशनोचारिका श्री विज्ञानती द्वारा संस्कृतं शास्त्रम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम पुत्रसुंदार्यो जैन सर्वमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदायं सर्वसर्वाणां जैनम जयतु मुखात्मा क्षमावंत श्री पंच परम गुरु तुझे रहे त्रैतो में इनके चरण कमल की कर जिनको ठाना कार भी जगत फल में भाव ज्ञान बड़े विद्या जोगे वेदे कसाय संयम दर्शन निष्ठा संपत्त सन्निधारे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गण हुए बच्चा जाए पुल कोड संजुआ सवे गहना समेण 24 ठाणानि पंच परमेश्वरी है। वर्तमान समय श्री महावीर भगवान की है। संत श्रोमणी आचार्य गुरुश्री विद्या सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। हारिका श्री विद्यानवती माता जी की जय। तीन कम की जय। कल अपन ने 10 प्रश्न पढ़े थे मनुष्य गति संबंधी, है ना, गति मार्ग के। प्रश्न नंबर 32 पर 11वां प्रश्न निकालने तो पूरा रिवीजन करेंगे एक साथ, ठीक है। तो 11वां प्रश्न है, इस सामने स्क्रीन पर भी आ गया, आपको दिख रहा होगा। प्रश्न है 5 वर्ष के बच्चे को सम्यक मार्गण का कौन कौन सा स्थान हो सकता है। 5 वर्ष का बच्चा यदि पुरुष है तो उसके मिथ्या छायुक्षमिक एवं छायक सम्यक होगा, और यदि वह स्त्री या नपुंसक है तो मात्र मिथ्यात् ही होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि स्त्री का नपुंसक नहीं बनते हैं। यदि वह बच्चा साधी मिथ्या दृष्टि है तो उसके सम्यक मिथ्या प्रकृति का उदय आने पर वह सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरा नुकसान तथा संयुक्त प्रकृति का उदय आ जावे तो वह छायोक्षम सम्यक दृष्टि बन सकता है, लेकिन उत्तम सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता, क्योंकि उत्तम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कम से कम भी 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त की उम्र होना आवश्यक है। इसी प्रकार साधन सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकता, क्योंकि उत्तम सम्यक के काल में से ही उत्कृष्ट 6 आवली तथा जगत एक समय शेष रहने पर
साधन सम्यक होता है। ये 5 वर्ष से कम पंचम काल में नहीं होगा। ये जो चतुर्थ आदि काल विधेय आदि क्षेत्र की अपेक्षा ये सामान्य कथन है ना। ये पंचम काल में तो कोई भी सम्यक दर्शन को लेकर आता नहीं है ना। और 8 वर्ष अंतर में उससे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर भी नहीं सकता है। ये जो कथन है सामान्य कथन है कि 5 वर्ष के बच्चा पुरुष को मिथ्या तो सबको हो सकता है, लेकिन क्षमिक एवं सहायक सम्यक नहीं, यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन बुधे आदि में या चतुर्थ काल है, मान लो कोई स्वर्ग से आया और वो सम्यक दर्शन के साथ आया तो 5 वर्ष की उम्र में भी सम्यक के साथ ही पैदा होगा, वो छूटेगा नहीं उसका, ठीक है। लेकिन उत्सव सम्यक दर्शन नहीं होगा है कि और साधारण गुण स्थान भी नहीं होगा। इसी प्रकार 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक की आयु वाले कर्म भूमियां मनुष्यों के जानना चाहिए। विशेषता वह है कि इनके निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में साधन सम्यक हो सकता है। इनके 8 वर्ष अंतर मुहूर्ती आयु वाले जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं उनके निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में साधन सम्यक हो सकता है, क्योंकि साधन सम्यक को लेकर जीव मनुष्यों तीनों वेद वाले में उत्पन्न हो सकते हैं। स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद में भी उत्पन्न वो हो सकता है निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में, लेकिन पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले सम्यक समाप्त हो जाएगा। भोग भूमि की अपेक्षा 5 वर्ष का बालक बालिका सहायक सम्यक को छोड़कर शेष सभी स्थानों को प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि जगन्य भोग भूमि में 49 दिन की उम्र होने पर प्रथमोत्तम सम्यक प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। सम्यक को लेकर जाने वाला पुरुष ही बनता है। ये माइक किसका चालू बंद करो पहले। कौन सी बुक आई है आपके पास? प्रथम खंड। आपके पास तृतीय खंड कहां से पहुंच गया? प्रथम खंड में पेज नंबर 32 निकाले। हाँ तो चेंज करना पड़ेगा, है ना। तृतीय खंड में नहीं, स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको। हाँ तो नहीं तो उसको मिला लेना, है ना। तीसरा खंड कहां से पहुंचे? प्रथम खंड पढ़ रहे हैं। कौन बोल रहे हैं आप? आपकी पहुंच गई क्या? हाँ और कहीं चली होगी आपने। हाँ ठीक ठीक। क्योंकि जगन्य भोग भूमि में भी 49 दिन की उम्र होने पर प्रथमोक्त सम्यक प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। सम्यक को लेकर जाने वाला पुरुष ही बनता है। इसलिए 5 वर्ष के बालक में शायद सम्यक भी हो सकता है भोग भूमि में। उत्तम भोग भूमि में 21 दिन में तथा मध्यम भूमि में 35 दिन में सम्यक प्राप्ति के योग्य हो जाता है। इसी प्रकार सभी भोग भूमियों में जानना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, क्या लब्ध पर्याप्त मनुष्य भी सैनी होते हैं? हाँ, लब्ध पर्याप्त मनुष्य भी सैनी ही होते हैं, क्योंकि उनके भी 9 इंद्रिय वर्ण कर्म के संयोजन रूप भाव मन तो पाया ही जाता है। इसलिए माइक बंद करो अपना। इसलिए उन्हें सैनी कहा गया है। लेकिन द्रव्य मन के अभाव में वे अपना मन संबंधी काम करने में समर्थ कौन? लब्ध पर्याप्त जो मनुष्य होते हैं उनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। उसको मन मानेंगे कि नहीं? तो द्रव्य मन तो उनको नहीं होता, लेकिन भाव मन
अर्थात लो इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षयोत्तम उनको भी पाया जाता है। इसलिए वो संगी की ही मार्गणा में आएंगे, असंगी मार्गणा में नहीं आएंगे। मना पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही द्रव्य मन की पूर्णता होती है, और उनकी कभी पर्याप्तियां पूर्ण होती नहीं है। प्रश्न नंबर 13, लब्ध पर्याप्त मनुष्य कहाँ कहाँ पाए जाते हैं क्षेत्र की अपेक्षा? तो भोग भूमि में नहीं पाए जाते, कर्म भूमि में भी स्त्रियों की कांस योनि आदि स्थानों में, चक्रवर्ती की पटरानी के सिवाय अन्य स्त्रियों के मलमूत्र अशुचि स्थान में लब्ध पर्याप्तक मनुष्य उत्पन्न होते हैं। गोमत्ता जीव कांड। कर्म भूमि में चक्रवर्ती बलभद्र आदि बड़े बड़े राजाओं की सेना जहाँ मलमूत्र का क्षेपण करती है, ऐसे स्थानों पर वीर्य, नाक का मल, कफ, कान और दांतों का मल तथा अत्यंत अपवित्र प्रदेश, इनमें तत्काल समूर्छन मनुष्य उत्पन्न होते रहते हैं। जहाँ भी गंदगी होगी, मनुष्य संबंधी मल जहाँ भी होगा, वहाँ समूर्छन मनुष्य उस मल में उत्पन्न हो जाते हैं, मरते रहते हैं। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य इतने हैं कि यदि वे पर्याप्तक होकर कबूतर के बराबर भी अपना शरीर बना ले तो तीन लोक में नहीं समाएंगे। थोड़े बहुत नहीं है, इतनी उनकी संख्या है। उनका योनि स्थान नहीं बनता है, समूचन होते हैं। समझे ना? बैक्टीरिया कहाँ उत्पन्न होंगे? गंदे स्थानों में होते हैं उनकी उत्पन्न। एक श्वास में नहीं करते, एक श्वास के 18वें भाग में 24 जन्म कर सकते हैं एक अंतर मनुष्य में। उनके किससे लिखे हैं? 24 जन्म पंचेंद्री के लिखे हैं, तो 24 जन्म ले सकते हैं। बहुत है ना, इसने मना किया। हाँ, एक इंद्री, दो इंद्री सबके है। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, सबके है। 2 इंद्री, 3 इंद्री सब है। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होने का मनुष्य आयु है निकृष्ट परिणाम, सबसे निकृष्ट परिणाम। इसलिए कि भोग भूमि में नहीं होते। वो हाँ, ये उपलक्षण है मात्र चक्रवर्ती। किसी की भी चेहरा या मनुष्यों का समूह कहीं भी इकट्ठा होगा, भले ही चक्रवर्ती ना हो चाहे हो। अभी भी बड़े बड़े मेला ठेला आदि जहाँ होते हैं ना, और या अथवा जहाँ तक अधिक मल के डंप किया जाता है, तो वहां होंगे सब जगह, उसमें कोई बात नहीं। नहीं, उनकी पर्याप्तियां पूर्ण होती नहीं है ना, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उसके पहले ही मर जाते हैं। उनकी कोई भी सिर्फ आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही उनका मरण हो जाता। सिर्फ आगम से ही देख सकते हैं अपन उनको, आंख से नहीं देखेंगे, है ना। क्या सभी मनुष्यों के 10 प्राण होते हैं? नहीं। पर्याप्त है। भोग भूमि तथा मलेच्छ खंडों में लब्ध पर्याप्त मनुष्य नहीं होते, इसलिए कर्म भूमि लिखा है, आरी खंड लिखा है। भोग भूमि में नहीं होंगे और मलेच्छ खंडों में भी लब्ध पर्याप्त मनुष्य नहीं होते। लब्ध पर्याप्त मनुष्यों का पल के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक अंतर भी पड़ता है। मतलब कि कहीं भी ढाई द्वीप में अगर ना हो तो पल के असंख्यात भाग तक एक भी लब्ध पर्याप्त मनुष्य नहीं होंगे, ऐसा भी है अंतर्मार्गणा में। अर्थात संभव है कि इतने काल तक कोई लब्ध पर्याप्त मनुष्य ना हो। क्या सभी मनुष्यों के 10 प्राण होते हैं? नहीं।
पर्याप्त मनुष्यों के, चाहे वह गर्भ में स्थित हो, पर्याप्ति पूर्ण हो जाने पर 10 प्राण पाए जाते हैं, अपर्याप्त अवस्था में नहीं। अब विशेष रूप से और बता रहे हैं, चाहे कोई गूंगा भी हो तो उसके भी वचन बल होता है, क्योंकि उसके भी स्वरनाम कर्म का उदय पाया जाता है। पागल व्यक्ति के भी मनोबल प्राण होता है, क्योंकि उसके भी अनिंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम पाया जाता है। लब्ध पर्याप्त मनुष्यों के 7 प्राण ही पाए जाते हैं, क्योंकि वे पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको श्वासोच्छ्वास नहीं होता, मन बल नहीं होता और वचन बल भी नहीं होता है। निर्वृत्ति पर्याप्त मनुष्यों के 7 प्राण पाए जाते हैं, क्योंकि श्वासोच्छ्वास आदि पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना श्वासोच्छ्वास आदि प्राण नहीं होते हैं। गूंगे पागल आदि व्यक्तियों के इंद्रियों की विकलता, सही रचना नहीं होने के कारण वे अपना सही काम नहीं कर पाती हैं, लेकिन प्राण उनके बराबर पाए जाएंगे। उसी प्रकार कोई जन्म से अंधा व्यक्ति है तो भी उसके पंचेंद्रिय ही होगा, ऐसा नहीं कि मनुष्य भी 4 इंद्रिय हो जाए। जन्म से ही अंधा है, लेकिन फिर भी बहरा भी जन्म से हो सकता है, लेकिन फिर भी पंच इंद्रिय है, क्योंकि उसके उपकरण आदि में परेशानी है, लेकिन उसके आत्मा के जो प्रदेश है भाव इंद्रिय वे बराबर पाए जाते हैं। तभी किसी के नेत्र आदि के दूसरे को लगा देते ना, आंख वगैरह तीसरी लगती है, तो उनके उस प्रकार का क्षयोत्सम है। अगर क्षयोत्सम ना हो तो उसी को आंख नहीं लगा पाएंगे आप, है ना। इसलिए द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, निर्वृत्ति और उपकरण तत्वार सूत्र में इन सबका वर्णन है। लब्ध पर्याप्तिक मनुष्यों के इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, अतः उनके इंद्रिय प्राण कैसे हो सकते हैं, प्रश्न है। जो लब्ध पर्याप्तिक मनुष्य हैं उनके आहार और शरीर इंद्रिय पर्याप्त, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती, इंद्रिय पर्याप्ति भी उनकी पूर्ण नहीं होती, तो उनके इंद्रिय प्राण नहीं मानना चाहिए। कैसे मानेंगे, तो कह रहे 5 इंद्रिय प्राण द्रव्य इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होते। क्या 5 इंद्रिय प्राण जो है वो द्रव्य इंद्रिय की अपेक्षा अपितु भावेंद्रिय की अपेक्षा होते हैं। इसलिए लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों के इंद्रिय प्राण होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उनके भी इंद्रियावरण कर्म का क्षयोत्सम पाया जाता है। इसी प्रकार सभी अपर्याप्तक, जो अपर्याप्तक है, निर्वृत्ति पर्याप्तक तथा कर्माण का योगस्थ जीवों के जानना चाहिए, विग्रह गति में भी प्राण होते हैं, इंद्रिय प्राण। भले ही शरीर नहीं है, लेकिन उनके इंद्रियावरण कर्म का क्षयोत्सम विग्रह गति में भी पाया जाता है। अपर्याप्त अवस्था में भी होते हैं, निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में भी होते हैं। उसी प्रकार जब जीव गर्भ में आ जाता है, अभी शरीर का निर्माण नहीं हुआ, फिर भी अंतर मुहूर्त बाद उसकी पूरी पर्याप्तियां पूर्ण होने से मनुष्य वो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य ही कहलाएगा, भले वो किसी के ज्ञान में आए या नहीं आए, लेकिन रहेगा वो मनुष्य ही। जो अन्य दर्शन या विज्ञान आदि जो मानते हैं कि गर्भ के 4 महीने बाद उसमें जीव आता है, तो मान्यता सही नहीं है। पहले दिन से ही वहाँ जीव रहता है, जीव के निमित्त से ही शरीर का निर्माण होता है, शरीर के निमित्त से जीव नहीं आता। अगर शरीर के निमित्त से जीव आ जाए तो गर्भज नहीं समूर्छन कहलाएगा, ध्यान रखना। जहाँ योनि स्थान बनने से जो जीव उत्पन्न होते हैं तो पहले योनि स्थान बन जाता है, फिर उसमें जीव आते रहते जाते रहते, योनि स्थान बना रहता है, वो समूर्छन होते हैं। लेकिन गर्भज में एक साथ ही जैसे ही योनि स्थान बना और उसमें जीव आया, उस जीव के निमित्त से ही उस शरीर का विकास होगा। क्या होगा, माता के रज पिता का वीर मिलकर जो योनि स्थान बना और उसमें जीव आया, उस जीव के निमित्त से ही उसमें सारा का सारा जो विकास होगा
उस जीव के निमित्त से ही होता है। इसलिए विज्ञान आज बहुत सारी चीजें खुद आर्टिफिशियल नहीं बना सकते। तो आंख नहीं बना सकते, हार्ट नहीं बना पाते, किडनी आदि नहीं बना पाते, क्योंकि इन सब की रचना निर्माण जीव के निमित्त से ही होता है। रक्त भी आर्टिफिशियल किसी को चढ़ाने के काम में नहीं आ सकता। वो रक्त जो बनता है वो भी जीव के निमित्त से ही बनता है। अगर जीव निकल जाए उस शरीर से तो उसमें जितना भी रक्त है वो रक्त नहीं, पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, इतना बड़ा अंतर है कि किसी के मरण होने के पश्चात वे नेत्र आदि, किडनी आदि कितने समय तक उस रूप में द्रव्य रूप से भाव से जीव चला गया, लेकिन जो उपकरण बचे हैं वो कितने समय तक डेड नहीं होते, उनका सदुपयोग वैज्ञानिक लोग कर लेते हैं। ऐसा जानना चाहिए। मनुष्यों में कौन कौन सा ध्यान पाया जाता है? तो मनुष्यों में ध्यान, मनुष्य कितने प्रकार के हैं उसी प्रकार से ध्यान की व्यवस्था। तो कर्म भूमियां पर्याप्त मनुष्यों में 16 ध्यान पाए जाएंगे। कर्म भूमियां निवृत्ति पर्याप्त में 12 ध्यान। आहार मित्र की अपेक्षा तीसरा और चौथा धर्म ध्यान भी बन जाएगा, है ना? तो 12 हो जाएंगे आहार, क्योंकि छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनि महाराज हैं वो धर्म ध्यान में जब उनको शीघ्र वंदना या अपनी कोई जिज्ञासा पूरी करने के लिए जाते हैं तो उस समय जो आहारक मुष्ट होता है वहाँ उनको तीसरा और चौथा धर्म ध्यान भी बन जाता है। आज्ञा विषय, अपाग विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। तो विपाक विषय और संस्थान विषय भी उनको हो सकता है उनकी अपेक्षा। फिर भी कहीं कोई विशेषता मिलती हो तो माता जी ने कहा कि और भी कोई खोज के लाए तो बताए। जितना मिला उतना यहाँ लिख दिया है। भोग भूमिया, उनके भोग भूमि मनुष्यों के 10 ध्यान होते हैं। 4 आर्त ध्यान, 4 गोत्र ध्यान और 2 धर्म ध्यान। विद्याधरों के विद्या सहित 11 ध्यान होते हैं। 4 आर्त, 4 रौद्र और 3 धर्म ध्यान। विद्याधरों के विद्या छोड़ने पर, क्योंकि विजयार्थ पर्वत की जो श्रेणियां हैं वहाँ हर समय चतुर्थ काल रहता है। आज भी वहाँ दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा सकते हैं, जा रहे हैं। तो विद्याधरों में वहाँ 16 ध्यान बन जाते हैं। लेकिन वो विद्याधर जब दीक्षा लेंगे तो विद्याओं का त्याग करेंगे, तब उनको 16 ध्यान बनेंगे। लेकिन विद्याओं के साथ रहकर वो क्षुल्लक तक बन सकते हैं, पंचम गुण स्थान तक। ऐसे आगम में कई प्रसंग आते हैं। तो विद्याधर थे और रक्षाबंधन आदि की कथा में तो उन्होंने कुछ विद्याओं को बचा लिया था क्षुल्लक दीक्षा लेते समय। लेकिन जब मुनि बनेंगे तो विद्याओं को भी छोड़ना पड़ता है। वस्तुतः विद्याएं परिग्रह होती है। विद्याएं क्या है? परिग्रह है ना? इसलिए जो मुनि महाराज हैं वो किसी भी प्रकार के देवों को सिद्ध नहीं करते। अगर सिद्ध करेंगे तो परिग्रह हो जाएगा। वे देव स्वयं आकर उनकी सेवा करें, एक अलग व्यवस्था है। लेकिन वो सिद्ध करेंगे उनको तो विद्या क्या हो जाएंगे? वो उनके लिए परिग्रह हो जाएंगे। हाँ, मंत्र आदि जाप करने में वे स्वयं ही आ जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, कार्य करने लगते हैं, उत्तर दूर कर देते हैं, वो अलग है। लेकिन वे फिर भी उनको अपनी ओर से कोई आदेश नहीं देते हैं, क्योंकि परिग्रह होता है और परिग्रह के साथ छठवां गुण स्थान नहीं बनता है। पंचम गुण स्थान तक कुछ परिग्रह रखा जा सकता है, जैसे वस्त्र है, कम है ना, पुस्तक आदि है। पुस्तक तो मुनि महाराज भी रख सकते हैं, लेकिन वस्त्र आदि परिग्रह तो विद्याएं भी कभी कभी क्षुल्लक रख लेते हैं। अब विधि और विद्याओं में विद्याएं 3 प्रकार की होती है। एक पैतृक विद्याएं होती है, एक साधक विद्याएं होती हैं और एक प्रदत्त होती है। विद्या एक दूसरे को दी भी जाती है ना? विद्याधर लोक में दहेज में भी विद्याएं देते हैं, है ना? और विद्या उनकी कुल परंपरा से भी चली आई होती है तो वो भी मिल जाती है।
और उस विद्याओं को साधना करके सिद्ध किया जाता है, ऐसी विद्या है। लेकिन रिद्धि जो होती है वो तप के प्रभाव से सौम्य प्रकट होती है। वो चाहते नहीं है मुनिराज किस प्रकार की रिद्धियां हमें सिद्ध हो, लेकिन फिर भी हो जाती हैं तो उनका प्रभाव भी देखने में आता है, ऐसा आगम में कहा है। तो रिद्धि अलग चीज है, और दूसरी चीज रिद्धि संयमी को ही होती है और विद्याएं असंयमियों को ही होती है। विद्याएं कभी भी संयमी को नहीं होंगी और रिद्धि कभी असंयमी को नहीं होगी। तो स्वामी की अपेक्षा भी बहुत भेद है, ये भी जान लेना चाहिए। अब मिलेक्ष में 8 ध्यान होते हैं, 4 आर्त ध्यान और 4 श्रोत ध्यान। लब्ध पर्याप्तक में जो मनुष्य है उनमें भी 8 ध्यान है, 4 आर्त ध्यान और 4 क्यों नहीं बनेंगे? 8 ध्यान तो सबको रहते ही लब्धि रूप में ही रहेंगे, उपयोग नहीं होता। क्षयोग संग इतना है बस, आप समझो ना। ये 8 ध्यान सबको एक साथ नहीं होंगे, एक काल में एक ही ध्यान होता है, ध्यान रखो। ये लब्धि रूप में रहेंगे, उनका उपयोग हो नहीं हो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा है ना। अब भोग भूमिया जीवों के द्वितीय और तृतीय गुण स्थान में के आश्रम के कितने प्रत्यय होते? कौन के? भोग भूमिया जीव गुण स्थान कौन सा है? नहीं, दूसरे और तीसरे गुण स्थान में। हाँ, दूसरे और तीसरे में, ये तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। भोग भूमिया जीवों के द्वितीय और तृतीय गुण स्थान वहां लगाना, पहले में दूसरे, पहले में नहीं लगाना, चौथे में भी नहीं, क्योंकि भोग भूमि में 4 गुण स्थान होते हैं, 1 से 4 तक। अब यहाँ प्रश्न किया है कि दूसरे और तीसरे गुण स्थान में, तो भोग भूमिया जीवों के द्वितीय गुण स्थान में आश्रम के 47 प्रत्यय होते हैं। 12 तो अविरत, 24 कसाय। तो कसाय तो कितनी होती है? 25। तो नपुंसक भेद भोग भूमि में नहीं होता है, इसलिए कसाय कितनी हो गई? 24। 12 अविरति की गुण स्थान दूसरा तीसरा, तो मिथ्यात नहीं है, 5 मिथ्यात भी अपने को कम करना पड़ेंगे। 1 कसाय कम कर दी तो कितने हो गए? 6, तो ये कम हो गए। और योग 15 में से कितने हैं? 11। 4 योग नहीं है, तो 11 कौन कौन से हैं? तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 3 काय योग। 3 काय योग कौन से होंगे? औदारिक, औदारिक मिश्र और कारमान, है ना। वैक्रियक, वैक्रिक मिश्र नहीं होगा, और आहारक मिश्र नहीं होगा। 4 ये कम कर दो, 1 कसाय 5 और 5 मिथ्या। 57 में से 10 कम किए तो 47 प्रत्यय दूसरे गुण स्थान में, है ना। अब तृतीय गुण स्थान में 47 नहीं, कितने होते हैं? 41 ही आश्रम होते हैं। तो 12 तो अविरति, है ना। गुण स्थान चेंज हुआ तो 4 कसाय और कम हो गई, अनंतानुबंधी चली गई, तो 20 ही बची। तो 20 और 12 32 और अनंतानुबंधी नपुंसक भेद के बिना, ठीक है। 9 योग होते हैं, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 औदारिक योग। औदारिक काय योग कारमान क्यों नहीं है? औदारिक मिश्र, हाँ, मिश्र कब होगा? तो जब मरण करके आएगा, है ना। और मरण है ही नहीं तो कारमान काय योग भी नहीं है। तो 9 हुए। इस प्रकार से 41 आश्रम तीसरे गुण स्थान में और 47 आश्रम दूसरे गुण स्थान में। किनको? भोग भूमिया जीवों। अब सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा भोग भूमिया मनुष्यों में क्या विशेषताएं हैं? सामान्य मनुष्य है और भोग भूमि के मनुष्य, सामान्य से मतलब कर्म भूमि के, और भोग भूमि के इन मनुष्यों में क्या क्या अंतर होते हैं, किन किन में होता है? तो योग की अपेक्षा भोग भूमि में आहारक जो योग नहीं है, लेकिन सामान्य मनुष्यों में होते हैं। नपुंसक मनुष्य गति मार्ग में अपन लगाएंगे तो वेद, नपुंसक वेद नहीं होता, 2 ही वेद होते हैं, लेकिन सामान्य से मनुष्य मार्ग में नपुंसक वेद होता है।
कसाय भी नपुंसक वेदनो कसाय नहीं है। ज्ञान मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान भूमि में नहीं होता। संयम देश संयम आदि 6 संयम नहीं है उनके पास, एक असंयमी होता है। दर्शन केवल दर्शन नहीं है ना। लेकिन कि दर्शन कितने होते हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है और अवधि दर्शन है, क्योंकि भोग भूमि में भी अवधि ज्ञानी होते हैं, केवल दर्शन नहीं है। लेस्या पर्याप्त अवस्था में शुभ लेस्या ही होती है। हाँ, अपर्याप्त में अशुभ हो सकती है, लेकिन पर्याप्त होने के बाद वह ऐसा कोई संक्लेश नहीं होता जिससे कि अशुभ लेस्या हो, इसलिए उनको शुभ लेस्याएं ही होती है। गुणस्थान आदि के 4 ही गुणस्थान होते हैं। उपयोग 2 ज्ञानोपयोग और 1 दर्शनोपयोग। 2 ज्ञानोपयोग के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान नहीं है। 3 ज्ञानों के उपयोग नहीं है, 9 उपयोग है ना। 2 ज्ञानोपयोग नहीं है, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 3 कम कर दो 12 में तो 9 उपयोग होते हैं। और ध्यान 2 धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नहीं है, 16 में से बाकी होते हैं। आश्रम आहारक दुख तथा नपुंसक वेद के आश्रम भी नहीं होते हैं। अब प्रश्न नंबर 19, भोग भूमिया जीवों के पर्याप्त अवस्था में अशुभ लेस्याएं क्यों नहीं होती? तो तीव्र कसाय का वो होने से। भोग भूमिया जीवों के पर्याप्त अवस्था में अशुभ लेस्या नहीं होती, उनकी कोई परिग्रह संग्रह जोड़ने की, लड़ने भिड़ने की किसी प्रकार का भी संकलेश या तीव्र कसाय की थी भले मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, तो भी वहां पर उसकी कसाय मंद होने से शुभ ही लेस्याएं होती है, अशुभ नहीं होती। और नरकों में अशुभ ही लेस्याएं होती है, शुभ लेस्याएं नहीं होती। सामान्य मनुष्यों से लब्ध पर्याप्त मनुष्यों में क्या विशेषता है? अभी सामान्य से तुलना किसकी की थी? भोग भूमिया की। अब सामान्य मनुष्यों से लब्ध पर्याप्त मनुष्य में क्या विशेषता है? योग की अपेक्षा 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक तथा आहारक दुख नहीं है। किसको? लब्ध पर्याप्त को मनोयोग भी नहीं है, वचन योग भी नहीं है, औदारिक काय योग भी नहीं है और आहारक दुख भी नहीं होता है, क्योंकि ये पर्याप्त पूर्ण होने के बाद ही होते हैं। ये तो कार्माण काय योग रहेगा और औदारिक मिश्र रहेगा, वैकृत दुख भी नहीं रहेगा, है ना। मनुष्य में वैसे नहीं होता। वेद स्त्री वेद तथा पुरुष वेद नहीं है, क्योंकि लक्ष्य पर्याप्त नपुंसक वेदी ही होते हैं। कसाय में भी स्त्री वेद और पुरुष वेद नो कसाय नहीं है। ज्ञान में कुअवधि तथा 5 ज्ञान नहीं है। जो सम्यक ज्ञान है 5 में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरे ज्ञान, केवल ज्ञान, और उनको कुअवधि ज्ञान भी नहीं होता है। मात्र कुमति और कुश्रुत रहेंगे, वो भी जघन्य रूप में। संयम में देश वृत्तादि 6 संयम नहीं है, असंयम है। दर्शन में अवधि दर्शन और केवल दर्शन नहीं है, चक्षु अचक्षु दर्शन है, वे भी लब्धि रूप में ही, क्योंकि इंद्रियां ही नहीं है तो ज्ञान का कोई प्रयोग भी उपयोग उनके पास है। अवधि ज्ञान कहाँ बताया? अवधि ज्ञान कहाँ बताया? ये समझे ना, वो अवधि तो है नहीं है, तो अवधि भी नहीं है, पहले तो निकाल दिया वहां। ज्ञान मार्गणा ज्ञान की अपेक्षा को अवधि का 5 ज्ञान नहीं है, ऐसा लगा। अवधि है, अलवधि क्या होता है? नहीं, अलवधि लक्ष्य पर्याप्त
लब्धि अपर्याप्त है, संधि तोड़ेंगे, प्राप्ति नहीं होगा, है ना। अब ले दर्शन में अवधि दर्शन और केवल दर्शन नहीं है, मां चक्षु और अचक्षु दर्शन है। लेस्या अशुभ लेस्या ही होती है, शुभ लेस्याएं नहीं होती, इसीलिए तो गति में जाते हैं। शुभ लेस्याएं हो उस गति में लब्ध पर्याप्त मनुष्य बनने ही नहीं पड़ेगा। सम्यक में मिथ्याति होता है। गुणस्थान एक पहला ही गुणस्थान है। पर्याप्ति 6 अपर्याप्तियां हैं, एक भी पर्याप्ति कोई नहीं होती। प्राण 7 प्राण होते हैं भाव की अपेक्षा, श्वासोच्छ्वास वचन तथा मनोबल नहीं है, क्योंकि मनुष्य पंच इंद्रिय होता है तो 5 इंद्रिय प्राण होंगे, एक आयु प्राण होगा और एक काय प्राण होगा, बस 3 ही प्राण होंगे। उपयोग 6 ज्ञानोपयोग और 2 दर्शनोपयोग नहीं है, 4 ही उपयोग है, 2 दर्शनोपयोग और 2 ज्ञानोपयोग है। 12 में से 4 है, 8 नहीं होते। ध्यान 4 धर्म और 4 सुख ध्यान नहीं है, 8 सर्वस्व ध्यान है। आश्रम 2 वेद तथा 11 योग नहीं है, 13 कम कर दो, 57 में 44। सामान्य मनुष्यों से विद्याधरों में क्या विशेषताएं हैं? विद्या छोड़ने के बाद विद्याधर मनुष्यों का सब कथन सामान्य मनुष्यों के समान ही जानना चाहिए। सामान्य मनुष्यों से विद्या से विद्याधरों में विशेषताएं, इन विद्याओं का त्याग किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि विद्याधर विद्याओं को त्याग नहीं कर सकते, तो विद्याओं का त्याग कर देते हैं। योग आहारक दुख योग नहीं होगा विद्यार्थियों के, क्योंकि गुणस्थान 5 में से ऊपर नहीं जा पाएंगे। ज्ञान मन परे ज्ञान केवल ज्ञान विद्याधरों को नहीं होगा। संयम सामायिक आदि 5 संयम नहीं होंगे, मात्र एक देश संयम उनको हो सकता है, सुलभ बन सकते हैं। दर्शन केवल दर्शन नहीं होगा। गुणस्थान 6 से 14 तक के गुणस्थान नहीं है, 1 से 5 तक के गुणस्थान हो सकते हैं। उपयोग ज्ञानोपयोग 2 ज्ञानोपयोग और 1 दर्शनोपयोग नहीं है। ध्यान 1 धर्म और 4 सुख ध्यान नहीं है, 5 नहीं तो 11 ध्यान उनको हो सकते हैं। पंचम गुणस्थान में जो 11 ध्यान का है उसकी अपेक्षा। आश्रम आहारक दुख संबंधी आश्रम नहीं है, तो 55 आश्रम हो सकते हैं। किस प्रकार से? यह मनुष्य गति मार्गना का पूरा चार्ट और उनके 21 प्रश्नों को अपन ने बहुत अच्छे से विस्तार के साथ 2 दिन में समझने का प्रयास किया है। अब देव गति मार्गना के बाद गति मार्गना का कथन समाप्त हो जाएगा, फिर इंद्रिय मार्गना आएगी, है ना। गति मार्गना पढ़ रहे, गति मार्गना तो नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति। चौथी गति कौन सी है? तो देव गति। अब देव गति में 24 स्थान कौन कौन से कितने होते हैं? तो गति एक देव गति होगी। इंद्रिय देव पंचेंद्रिय होते हैं। काय में त्रस्काय ही होती है। योग 11 होते हैं देवों के, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 3 काल योग। औदारिक दुख और आहारक दुख उनको नहीं होता, तो 15 में से 11 ही योग होते हैं। वेद 2 होती है, स्त्री वेद और पुरुष वेद। देवों में नपुंसक वेद नहीं होता है। और कसाय और देवों के द्रव्य वेद और भाव वेद दोनों एक जैसे होते हैं, उनमें भी भिन्नता नहीं होती। मनुष्यों में तो कर्म भोग भूमि में भी द्रव्य भाव वेद एक जैसे होते हैं, लेकिन कर्म भूमि के मनुष्यों में द्रव्य और भाव वेद में वैपरीत्यता भी देखने को मिलती है। जो द्रव्य वेद है वो भाव वेद हो भी और ना भी हो। कसाय 24 होती है, 16 कसाय और 8 लो कसाय, क्योंकि नपुंसक वेद वहां देवों में नहीं होने से। ज्ञान 3 सम्यक और 3 मिथ्या, 6 ज्ञान होते हैं,
मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान देव गति में नहीं होता। संयम संयम असंयमित होता है। संयम की गंध उन्हें नहीं मिल पाती। किसी भी प्रकार से कोई भी देव कोई भी संयम कोई सामान्य नियम भी नहीं ले सकते। जैसे सामान्य व्यक्ति भले प्रतिमाधारी वृत्ति नहीं है, लेकिन फिर वो व्रत लेते रहते हैं, त्याग करते रहते हैं, लेकिन वे देव लोग एक समय के लिए भी कोई संयम नहीं ले सकते। दर्शन तीन होते किसी में नहीं। देवगति नाम कर्म का उदय है, उनके कोई संयम नहीं होगा। कितने समय बाद उनके कंठ से अमृत झरना ही झरना है। हाँ, है ना। भले ही वहां पर देवियां नहीं है, उसकी अपेक्षा नहीं, लेकिन नियम नहीं ले सकते। नहीं, नियम नहीं ले सकते वो। अब उस समय चाहे वो भगवान के सामने खड़े हो, चाहे कृत्रिम जिनालय में कहीं भी हो, जैसे उनका समय पूरा होगा उनके कंठ से अमृत झर जाएगा, है ना। हाँ, और संकल्प नहीं, संकल्प भी नहीं है ना। उनकी चर्या ऐसी होती है, इसलिए उनको कहा जाता है देव ऋषि, लेकिन व्रती नहीं। हाँ, तो संयम दर्शन चक्षु अचक्षु और अक्षि दर्शन तीन दर्शन होते हैं। लेस्या कृष्ण नील कापुर पीत पद्म और शुक्ल अर्थात 6 लेस्याएं पाई जाती है। वैमानिकों में अलग अलग व्यवस्था विशेष जब मांगना पड़ेंगे तो उसमें बताएंगे कहाँ कहाँ से कितनी लेस्याएं होती है और पर्याप्त अवस्था में कितनी होती है और अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन सी होती है। तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय में उनका वर्णन आया है। भव्यत्व मार्गणा की अपेक्षा भव्य भी हो सकते हैं और अभव्य भी नवग्रेव्य तक जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। सम्यक्त क्षय हो सकते हैं, क्षायक भी, क्षयोक्षम, औपमिक, सासादन, मिश्र और मिथ्या सब पाए जा रहे। ये 6 सम्यक्त चारों गतियों में पाए जा सकते हैं, नरक में भी, त्रियंश में भी, मनुष्य में भी और देवों में। संगी संगी ही होते हैं, देव कभी असंगी नहीं होते। आहारक भी होते और अनाहारक भी होते। गुण स्थान पहले से चौथे तक के 4 गुण स्थान। जीव समाज एक संगी पंचेंद्रिय है। पर्याप्तियां 6 होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। प्राण 10 होते हैं, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, श्वासोच्छ्वास और आयु। संज्ञा सभी 4 होती है, आहार वह मैथुन परिग्रह। उपयोग 9 होते हैं, 6 ज्ञानोपयोग और 3 दर्शनोपयोग। ध्यान 10 होते हैं, 4 आर्त ध्यान, 4 बौद्ध ध्यान, 2 धर्म ध्यान। जो तीसरा धर्म ध्यान है वो उनको नहीं होगा, असंयम के साथ वो नहीं होता है, संयम देश संयम के साथ हो सकता है। आश्रम 52 है, 5 मिथ्या, 12 अविरति, 24 कसाय और 11 योग। तो 4 योग कम हो गए और 1 कसाय। कसाय कौन सी कम हो गई? नपुंसक वेद, है ना। और योग कौन से हो गए? तो औदारिक मिश्र और आहारक मिश्र। ऐसे 52 आश्रम होते हैं। जाति 4 लाख देव संबंध, कुल कोटि 26 लाख करोड़ के देव संबंध। एक न पूरी काल का पूरा चार्ट है। अब विशेष इनका देव कितने प्रकार के होते हैं? तो देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योति और वैमानिक, है ना। अब ये लोक व्यवहार में वृक्ष पीपल आदि है, गाय आदि है, अन्न है, इनको जो देव मानते हैं, ना तो इनके देवगति नाम कर्म का उदय है ना, और ना ही वे कोई देव है। वे अदेव की कोटि में आएंगे। ना सुदेव है, जिनेन्द्र भगवान के जो सुदेव होते वे भी नहीं है, और देवगति नाम कर्म के जीव भी वो नहीं है। अदेव ही उनको कहना पड़ेगा। अब भवनवासी, भवन में रहना जिनका स्वभाव है, वे भवनवासी देव हैं। यद्यपि व्यंतर और ज्योति भी भवनों में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी रूढ़ संज्ञा है इनको भवनवासी, क्योंकि अधोलोक में इनके भवन
बने हैं ये भवनवासी वहीं रहते हैं, मध्यलोक में नहीं रहते। लेकिन व्यंतर यत्र तत्र विचरंती असंख्या द्वीप समुद्रों में सब जगह इनके व्यंतरों के नगर बसी है। विजयाट पर्वत में भी श्रेणी बसी है पूरी की पूरी। लेकिन भवनवासी कहाँ रहेंगे? वे अधोलोक में जो भवन है उन भवनों में ही निवास करती है। व्यंतर जिनका नाना देशों में निवास है वे व्यंतर है। देशों अधोलोक में भी व्यंतरों के भवन बने है ना, लेकिन मध्यलोक में भी वो रहते हैं। ज्योतिषिक देव जो ज्योतिर्मय होते हैं वे ज्योतिषिक देव हैं। वैमानिक जो विमानों में रहते हैं वे वैमानिक हैं सर्वार सिद्धि में। अथवा विगतः माना जिनका मान गल गया है वे वैमानिक कहलाते हैं। देवों के उत्तर वेद कौन कौन से हैं? तो भवनवासियों के 10 प्रकार के हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्मृत कुमार, उदगी कुमार, दीप कुमार और दिप कुमार। व्यंतर 8 प्रकार के हैं। व्यंतरा किन्नर, किंपुरुष, महोर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचः। ज्योति 5 प्रकार के सूर्य, चंद्र, मधु, ग्रह, नक्षत्र, कीड़क, तारकाश्च। वैमानिक देव 2 प्रकार के, कल्पोपन्न, कल्पातीताश्च। कल्पोपन्न सौधर्म आदि 16वें स्वर्ग पर्यंत के देव कल्पोपन्न कहलाते हैं। जहाँ तक कल्प की कल्पना की गई है वे कल्पोपन्न, उनमें उत्पन्न होने वाले है ना, वो कल्पोपन्न कहलाते हैं। 16 कल्प है ना, सौधर्मीता, सारंग कुमार, महेंद्र आदि। कल्पातीत जो नवग्रेव्य, 9 अनुदित और 5 अनुत्तर एक कल्पातीत विमान कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि भूत पिशाच के कितने योग हो सकते हैं? तो भूत पिशाच कौन से भेद में आएंगे? तो भूत और पिशाच व्यंतर देवों में आते हैं है ना, व्यंतरों में। तो सम्यक दृष्टि भूत पिशाच के 9 योग हो सकते हैं। 4 मनोयोग, 4 वचन योग तथा 1 वैक्रियक काय योग। क्यों इनके वैक्रियक मित्र क्यों नहीं माना? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मर के भूत पिशाच में जन्म नहीं लेते हैं। जब उनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएंगी फिर वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, तब वो सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मर के इन 3 प्रकार के देवों में जन्म नहीं लेते हैं। मात्र वैमानिक में ही उनका जन्म होता। लेकिन मिथ्या दृष्टि मंद कसाई भद्र करनामी आदि इनमें चले जाते हैं। और जब ये समोसरण आदि में जाते हैं, अन्य सौधर्मेंद्र आदि की विभूति को देखते हैं या धर्मोपदेश सुनते हैं, तो इनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिन बिंबों को देखते हैं अकृत्रिम जिनालय में, तो वहां उनको हो जाती है। वैक्रियक मिश्र तथा कारवाण का योग नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जी भवनत्रक में उत्पन्न नहीं होते। देवगति में ऐसे कौन कौन से स्थान है जहाँ स्त्री वेद नहीं पाया जाता? तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नवग्रेविकों में 9 अनुदिश में, 5 अनुत्तर विमानों में तथा लोकांतिक देवों में स्त्री वेद नहीं पाया जाता। और ये रहने की अपेक्षा है, उत्पत्ति की अपेक्षा तो पहले और दूसरे स्वर्ग तक ही देवियों का जन्म होता है। ऊपर के स्वर्गों में देवियों का जन्म होता नहीं है। वे देव अपनी अपनी योगिनी देवियों को वहां से अवधि ज्ञान से जानकर ले जाते हैं। लेकिन जन्म कहाँ होता है? तो पहले और दूसरे स्वर्ग में ही देवियों का जन्म होता, उनके उत्पाद स्थान बने हुए हैं। हाँ, रहने की अपेक्षा 16 स्वर्ग तक देवियां पाई जाती हैं। उसमें भी जो लोकांतिक देव है उनका अपवाद है। यद्यपि वो 5वें स्वर्ग ही है, अन्य जगह 5वें स्वर्ग में देवियां हैं, लेकिन लोकांतिक देव जहाँ रहते हैं वहाँ देवियां नहीं होती है। देवों के नपुंसक क्यों नहीं होता है? तो संसार में विषय भोग की दृष्टि से सबसे ज्यादा सुख देव गति में है। वहाँ यदि नपुंसक वेद होगा तो वे दुखी हो जाएंगे। तो पुण्यशाली जीव ही देवों में जाते हैं, उनके नपुंसक वेद कैसे हो सकता है?
नहीं होता। देवायु का बंध संकलेश परिणामों से नहीं होता, इसलिए पुण्यशाली को देवगति प्राप्त होती है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की अनाहारक अवस्था में कितने ज्ञानोपयोग होते हैं? तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों की अनाहारक अवस्था में 3 ज्ञानोपयोग हो सकते हैं। मति ज्ञानोपयोग, शुद्ध ज्ञानोपयोग और अवधि ज्ञानोपयोग। वो ज्ञानोपयोग नहीं होते क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि विमान में सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं। देवों के 6 लेस्या किस अपेक्षा से कही गई है? तो सभी देवों की पर्याप्त अवस्था में 3 शुभ लेस्या ही होती है तथा भवनत्र देवों के अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेस्याएं होती है। इस अपेक्षा से देवों के 6 लेस्याएं बन जाती है। तत्वार सूत्र अध्याय 4। प्रथम द्वितीय गुणस्थानवर्ती देव भी मरण के समय शुभ लेस्या से च्युत होकर अशुभ लेस्या में आ जाते हैं। कौन? पहले और दूसरे गुणस्थानवर्ती जो देव हैं वे भी मरण के समय में, क्योंकि जब मरण होता है तो वहां पर तुमसे च्युत होकर कहाँ गए? सभी एक इंद्रिय आदि में जाके उत्पन्न हो जाते हैं। देवों में कौन सी लेस्या होती है? तो देवों में सौधर्म ईशान में पर्याप्त और निर्वृत्ति पर्याप्त में 20 ही होती है। सानाथ कुमार महेंद्र में पर्याप्त निर्वृत्ति पर्याप्त में उत्कृष्ट पीठ और जघन्य पद्म होती है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांछव कापिष्ट पर्याप्त निर्वृत्ति पर्याप्त में मध्यम पद्म लेस्या होती है। शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार में उत्कृष्ट पदम और जघन शुक्ल होती है और आनत आदि नव ग्रेव्यक तक मध्यम शुक्ल लेस्या होती है। 9 अनुदित 5 अनुत्तर में उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या भवनत्र देव निर्वृत्ति पर्याप्त में 3 अशुभ लेस्या होती है। भवनत्र देवों के पर्याप्त में पीत लेस्या होती है। देवियों के कौन सी लेस्या होती है? तो भवनत्र देवियों के अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेस्या है, पर्याप्त अवस्था में पीत लेस्या ही होती है। सौधर्म स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक की देवियों की पर्याप्त तथा निर्वृत्ति पर्याप्त दोनों अवस्थाओं में पीत लेस्या ही होती है, क्योंकि वैमानिक देवियों का उत्पाद सौधर्म ईशान स्वर्ग में ही होता है। सर्व वैमानिक देवियों के मध्यम पीत लेस्या ही होती है और 16 स्वर्ग से आगे देवियां होती नहीं। भले वो वहाँ रहती हैं लेकिन उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो दूसरे स्वर्ग में। तो दूसरे स्वर्ग में कौन सी लेस्या कह गया है? तो पीत लेस्या सौधर्म है ईशान में, वहाँ पर पीत लेस्या उन देवियों को भी पीत लेस्या ही होगी। देवों की अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन सा सम्यक हो सकता है? तो भवनकृत देव, उनकी देवियां तथा वैमानिक देवियों की अपर्याप्त अवस्था में 2 सम्यक होते। मिथ्या तो शासक, क्योंकि सम्यक दृष्टि इन पर्यायों में उत्पन्न नहीं होता, अर्थात सम्यक दृष्टि की देव दुर्गति नहीं होती है। भवनत्र में जन्म लेना मतलब देव दुर्गति। हाँ, अब देवों की दुर्गति कहलाती है और लोग भवनत्र देवों की पूजा करने के लिए तैयार कर है तो उनकी भी दुर्गति होगी और कुछ नहीं होगा। वैमानिक देवों में सौधर्म स्वर्ग से नवग्रह पर्यंत देवों की अपर्याप्त अवस्था में 5 सम्यक हो सकते हैं। मिथ्यात्, सासादन, उपसम सम्यक, क्षयोग सम्यक, छायक सम्यक, क्योंकि ग्रेव्यक तक मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो सकता है। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर देवों की अपर्याप्त अवस्था में 3 सम्यक होते, उपसम, छायोग सम्यक और छायक, क्योंकि वहाँ सभी सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। लोकांतिक देवों में भी सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं,
इसलिए उनकी अपर्याप्त अवस्था में भी 3 सम्यक पाए जाते हैं। उत्तम सम्यक, क्षयोत्तम सम्यक और क्षायक सम्यक। अभी कितना ही रखो, है ना। 10 प्रश्न हो गए। अब आगे के प्रश्न अपन एक कल करेंगे। आपका समय 9 बज गए हैं। जावानी के ज्ञान से भारती तो जो तेरी देव